1997 यानी कि इन द ईयर 1997 रॉबर्ट कियोसाकी जो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और बिजनेसमैन है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने उस माइंडसेट के बारे में बताया जो एक इंसान को अमीर बनाता है। इस किताब का दोस्तों नाम है रिच डैड पुअर डैड। 1997 से अब तक इस किताब की लाखों कॉपी सेल आउट हो चुकी हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इतने खूबसूरत तरीके से, इतने सिंपल तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन को सिखाता है कि इस किताब को पढ़ के बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है और वो अमीर हो गए हैं। हालांकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उसके बावजूद इस किताब की बहुत मांग है दुनिया भर में। सो आज की वीडियो में मैं आपको रिच डैड और पुअर डैड का रिव्यू बताऊंगा और रॉबर्ट कियोसाकी ने जो सीक्रेट फॉर्मूला टू गेटिंग रिच बताया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी की क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने अमीर होना है, इफ यू वांट टू गेट रिच, तो फिर आपने जिंदगी में क्या टैक्टिक्स को अपनाना है। सो ये है आज हमारी वीडियो का मौजू। सो रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब का आगाज एक कहानी की शक्ल में करते हैं और कहते हैं कि मेरे दो बाप थे। एक्चुअली में उनके दो बाप नहीं थे, उनके फादर एक ही था, लेकिन जो दूसरा फादर था वो उनके फ्रेंड का फादर था जिसको वो अपना ही फादर कंसिडर करता था। जो उसका सगा बाप था वो पीएचडी था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। जबकि जो उसके फ्रेंड के फादर थे जिसको वो अपना ही फादर कंसिडर करता था वो 8वीं फेल था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही अमीर था। दरअसल दोनों के सोशल स्टेटस में फर्क दोनों के सोच के जाविये की वजह से था। जो रॉबर्ट का गरीब बाप था वो हमेशा ये सोचता कि पैसा जो है वो सारे फसाद की जड़ है, दुनिया में जो भी बुराइयां हैं वो पैसे की वजह से हैं। जबकि जो उसका अमीर बाप था उसकी सोच ये थी कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। इसी तरह जब रॉबर्ट का गरीब बाप किसी भी महंगी चीज को देखता तो हमेशा ये कहता कि आई कांट अफोर्ड इट, ये मेरी हैसियत से बहुत ऊपर है। जबकि उसका अमीर बाप जब भी किसी ऐसी चीज को देखता जो उसकी हैसियत से ऊपर होती तो रादर देन सेइंग कि आई कांट अफोर्ड इट, वो हमेशा ये कहता कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं इस चीज को पा सकूं, हासिल कर सकूं और अफोर्ड कर सकूं। मैं क्या बिजनेस कर सकूं, मैं किस तरीके से पैसे जनरेट करूं कि ये चीज मेरी मलकियत बन जाए। इस सोच की वजह से वो अमीर हो पाया। तीसरी बात यह कि जो रॉबर्ट का गरीब बाप था वो हमेशा ये कहता कि खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और उसके बाद नौकरी करो, किसी के यहां एम्प्लॉय बन जाओ। जबकि जो उसका अमीर बाप था उसकी सोच ये थी कि हमेशा ये सोचो कि किस तरह तुम अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो और लोगों को अपने लिए हायर कर सकते हो। वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाता कि अमीर इंसान किसी की मुलाजमत करके नहीं बल्कि अपना बिजनेस करके होता है। सो रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में जो सबसे पहला सबक देते हैं वो ये कि अमीर होने का ताल्लुक इंसान की पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अमीर अपनी डिग्री से या क्वालिफिकेशन से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से होता है। अगर आपकी सोच, आपका माइंडसेट पैसे कमाने वाला होगा तो आप जरूर पैसा कमाएंगे। अगर आप एक लैगार्ड होंगे, लेजी होंगे, प्रोक्रेस्टिनेटर होंगे, तो चाहे आप कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी डिग्री हासिल कर लें, पीएचडी कर लें, आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे और सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस बात का ताल्लुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है कि अगर आप जिंदगी में किसी चीज के बारे में ऑब्सेस्ड हैं, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज का आपको जुनून है, दीवानापन है, आपकी मैडनेस है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उस चीज को अपनी जिंदगी में ना हासिल कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वो चीज को आपके सामने ले आती है जिसकी आपको चाहत होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। अगर आप कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं तो आप सीईओ बन जाएंगे। अगर आप दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप दुनिया भी ट्रैवल कर लेंगे। शर्त यह है कि आपने उस चीज के बारे में सोचना है। You have to be obsessed about it, you have to be passionate about it, and you need to take the right steps. ये नहीं होगा कि आप सारा दिन डे ड्रीमिंग करते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं वो ये कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सब कुछ पढ़ाया जाता है। हर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज है। लेकिन एक चीज जो नहीं पढ़ाई जाती वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। स्टूडेंट्स को थ्योरी बताई जाती है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताई जाती। प्रोफेशनल लाइफ में जो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो एकेडमिक लाइफ में पढ़ाई ही नहीं जाते। हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वो टोटली पैरेलल चलते हैं हमारे प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। जो स्किल्स हमें चाहिए कामयाब होने के लिए या पैसा कमाने के लिए, उनका हमारी स्कूलिंग से, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बहुत ही जबरदस्त मिसाल है हमारी कराची की मेमन कम्युनिटी। मेमन जो है वो बड़े अमीर होते हैं और उनकी बड़ी जबरदस्त बिजनेस सेंस होती है। ये बिजनेस सेंस ना उन्हें स्कूल में सिखाई जाती है और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में, बल्कि बचपन से ही वो इस फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ बड़े होते हैं। सो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना यह है, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आपका अमीर होना आपकी पढ़ाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं
तो आपके पास वो माइंडसेट और वो सोच होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप समझ गए, वो इतना जबरदस्त है और वो इतना सिंपल है कि अगर आप उसको समझ गए तो आई कैन गारंटी यू कि अगर आप करोड़पति नहीं तो लखपति तो जरूर अपनी जिंदगी में बन जाएंगे। इस रूल को रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं 5 पॉइंट रूल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ये रूल इतना सादा है, इतना सिंपल है कि कोई भी इंसान इसको समझ के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकता है। सो इसके जो 5 एस्पेक्ट्स हैं वो हैं इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैश फ्लो। ये 5 चीजें मिलकर बनाती हैं 5 पॉइंट रूल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब इन पांचों को डिस्कस करते हैं। इनकम और एक्सपेंस तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इनकम हर वो चीज है जो आपको पैसा कमा के देती है और एक्सपेंस जो आपका खर्चा होता है वो एक्सपेंस होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज आर द मेन थिंग्स। ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है जो आप कॉमर्स में पढ़ते हैं या जो अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एसेट्स, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो आपका एसेट है, और हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो आपकी लायबिलिटी है। अब कितनी अजीब और गरीब सी बात है, इस बात से आपके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हिल के रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग समझते हैं कि प्लाट ते कोठी, पंजाब में वैसे ही प्लाट ते कोठी का बड़ा क्रेज है जोक्स असाइड, अक्सर लोग ये समझते हैं कि प्लॉट और कोठी लेने से या कोई लैंड लेने से या रियल एस्टेट लेने से उनका एक एसेट बन गया है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि प्लॉट और कोठी लेने से या कोई लैंड लेने से या रियल एस्टेट लेने से उनका एक एसेट बन गया है, जबकि कियोसाकी ये कहते हैं कि इससे आपकी जेब से पैसे निकले, इस वजह से ये आपका एसेट नहीं है। इसी तरह लोग गाड़ी लेते हैं और समझते हैं कि ये हमारा एसेट है, हालांकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी को लेने के लिए आपने खर्चा किया और उसके बदले में गाड़ी ली। कियोसाकी ये कहते हैं कि कोई भी चीज आपका एसेट तब बनता है जब वो आपकी जेब में पैसे डाले। सो अगर आपने अमीर होना है तो आपने अगर कोई प्लॉट लिए या कोई घर लिया है तो उस घर को जब आप रेंट पे देते हैं उससे जो इनकम आती है वो इनकम आपको अमीर बनाती है। इसी तरह अगर आपने कोई गाड़ी ली है और वो आपने करीम या उबर पे लगा दी और वो गाड़ी आपको कमा के दे रही है, only then it will be your asset, otherwise everything else is your liability। जो अमीर या गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी सोच में यही बुनियादी फर्क होता है कि जो अमीर होता है वो एसेट्स बनाता है, वो हर उस चीज के ऊपर खर्चा करता है जो उसको आगे से पैसा बना के दे, जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा फंसे रहते हैं सारी उम्र, वो हमेशा अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में एक्सपेंस करते रहते हैं, सारी उम्र प्लॉट और घर बनाने के चक्कर में ना जिंदगी एंजॉय कर पाते हैं और ना अमीर हो पाते हैं, क्योंकि सोच इतनी लिमिटेड और महदूद होती है। एक और बात रॉबर्ट कियोसाकी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस किताब में करते हैं वो ये कि आपकी कितनी इनकम है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर होंगे या गरीब, बल्कि जो आपका एक्सपेंस पैटर्न है उस पर डिपेंड करेगा कि आप जिंदगी में कितनी दौलत कमा पाएंगे और आपका फॉर्च्यून और ओवरऑल वेल्थ कितनी होगी। अब आपके सामने ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि पुअर, मिडिल क्लास और रिच किस तरीके से अपना एक्सपेंस करते हैं और अपनी इनकम को मैनेज करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे जितनी उनकी इनकम होती है वो फौरन उसके एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाती है और वो सारे एक्सपेंस कर देते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जो उनकी इनकम आती है उससे वो सबसे पहले अपना एक्सपेंस करते हैं और उसके बाद अपने ऊपर लायबिलिटीज चढ़ाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन, हाउस लोन, कार लोन, और वो सारी उम्र इन लोन्स की किस्तें ही देने में गुजार देते हैं। दैट्स व्हाई दे स्टे मिडिल क्लास। जो रिच लोग हैं उनका अगर आप एक्सपेंस का पैटर्न देखें तो वो जैसी उनकी इनकम आती है वो उससे एसेट्स बनाते हैं। जो एसेट से इनकम आती है जिसको हम कहते हैं कि पैसा पैसे को बनाता है, सो जो एसेट से इनकम आती है उससे वो अपना एक्सपेंस करते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। एक और बहुत ही अहम बात जो रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में करते हैं वो ये कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो इसलिए कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से कंजम्पशन यानी कि आपका एक्सपेंस इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ योर इनकम। जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, आपकी एक्सपेंस बढ़ेगा। लिहाजा ऑफ कोर्स आपको इनकम बढ़ाने पे तो कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन आपने अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, दैट विल मेक और ब्रेक योर गेम। सो दोस्तों, ये तो थी अमीर होने के हवाले से बातें जो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो कॉन्ट्रोवर्शियल है रॉबर्ट कियोसाकी का वो है लायबिलिटी के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कियोसाकी ये समझते हैं कि हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो आपकी लायबिलिटी है। लिहाजा कियोसाकी साहब बच्चों को भी टिल द टाइम दे डोंट अर्न
एक लायबिलिटी समझते हैं। इसी तरह वो अपने पेरेंट्स को आफ्टर द एज ऑफ 60, क्योंकि उसके बाद वो कमाने के लायक नहीं होते, वो उनको भी लायबिलिटी समझते हैं। जो उनके ऊपर खर्चा हो रहा है उनके ओल्ड एज होम वगैरह का, उसको भी वो एक लायबिलिटी समझते हैं। अब हमारे कल्चर में ये तो एक गुनाह के इक्विवेलेंट है कि हम बच्चों को और पेरेंट्स को जो है वो अपनी लायबिलिटी समझें। सो आई डोंट पर्सनली अग्री विद दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अंग्रेजों का अपना कॉन्सेप्ट, अमेरिकन कल्चर इज टोटली डिफरेंट देन आवर्स। सो फॉर मी दीज कॉन्सेप्ट्स डोंट वर्क। रिच डैड और पुअर डैड जो बुक है, उसमें जो सबसे जबरदस्त बात है, जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगी, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से बात, जो मेरे लिहाज से हर बच्चे को सिखानी चाहिए, चाहे वो घर में हो या स्कूल्स में हो या कॉलेजेस में हो, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो वो अपने कैश फ्लो को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सके और अपनी ज़िंदगी की जो बेसिक ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक बडी का अमीर होने का क्या फूल प्रूफ तरीका है। ना आपको एसेट्स का सोचने की ज़रूरत है, ना आपको लायबिलिटीज़ का सोचने की ज़रूरत है, ना आपको कैश फ्लो समझने की ज़रूरत है। ये समझ के आप पागल हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि क्या चीज़ मेरी जेब में पैसा डाल रही है और क्या निकाल रही है। अमीर होने से पहले मेरे ख्याल में आप एक ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। सो मेरा 5 स्टेप प्रिंसिपल टू गेटिंग रिच इज़, नंबर 1, यू नीड टू हैव द विलिंगनेस टू लर्न। आप अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करें, वो अर्ज पैदा करें कि हर वक्त आप लर्निंग के लिए तैयार हो। जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उनको अनलर्न करें और हमेशा तैयार रहें किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने अक्सर लोगों को फेलियर होते हुए देखा है क्योंकि उनकी गर्दन में हमेशा सरिया रहता है, and they never are willing to learn something new. So if you have the willingness to learn, a time will come जब आपके पीयर से ज़्यादा, आपके दोस्तों से ज़्यादा, आपके कोलीग से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी and you will end up getting rich. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट according to me if you have to get rich and successful is you need to have hunger for knowledge and growth. अगर आपके इरादे बुलंद नहीं है, आप एम्बिशियस नहीं है, तो आपके पास जितना मर्जी टैलेंट है आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपके पेट के अंदर वो फायर होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए जो आपको हमेशा मजबूर करे कि मुझे अच्छे से अच्छा हासिल करना है। तीसरा पॉइंट है, यू नीड टू हैव परसिवियरेंस, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। अक्सर लोग मैंने देखा है जो मीडियोकर लेवल, एवरेज लेवल का इंटेलेक्ट है, लेकिन वो कामयाब उन लोगों से ज़्यादा हो जाते हैं जिनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें परसिवियरेंस है, उनमें कमिटमेंट है और उनमें डेडिकेशन है। वो एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं, चाहे वो कितनी दफ़ा भी फेल हो जाए, बट दे कीप ऑन मूविंग ऑन द ट्रैक एंड इवेंचुअली दे आर सक्सेसफुल। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है परसूट ऑफ एक्सीलेंस। ये किताब भी है टॉम पीटर्स की, मशहूर ज़माना। परसूट ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये है कि आपने जिस काम को भी पकड़ना है उसको तोड़ तक लेके जाना है और उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। जब आप एक काम के पीछे लग जाते हैं और उसको बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप उसमें एक्सीलेंस टच कर जाते हैं। जो चैम्पियंस होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल होल्डर्स होते हैं, वो एक काम को इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि वो उसमें एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं। सो जो भी काम आप पकड़ें उसको एक्सीलेंस तक लेके जाएं, उसको बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ें। और पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है द कंपाउंड इफेक्ट। ये तो इतना जालिम और इतना जानलेवा कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली इन नटशेल कंपाउंड इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बेसिस पे 1% इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे, चाहे वो सक्सेस के हवाले से हो, करियर के हवाले से हो या पैसे के हवाले से हो। इसके ऊपर लाइक आई सेड दिस कॉल्स फॉर अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो। सो कंपाउंड इफेक्ट अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, रोज़ाना कुछ ऐसा करें कि आपकी रोज़ाना की बेसिस पे ग्रोथ होती रहे। अक्सर लोग लाइक आई सेड फेलियर इस वजह से हो जाते हैं कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट डिटर्मिन्ड एंड दे डोंट फॉलो द कंपाउंड इफेक्ट। 2 दिन या 4 दिन किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसको आधा अधूरा छोड़ दिया। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। ये था रिच डैड और पुअर डैड का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में और मुझे ये भी बताइएगा कि अगली किस किताब का मैं रिव्यू करूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।